न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तान मिशन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मगरबी ममालिक में भारत का चेहरा आज सामने आ रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा का बेमाना कत्ल किया गया। भारतीय रियासत मणिपुर में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन का कत्ल किया गया। पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारत की दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया, आइंदा भी करेंगे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन का दिफा जानता है। ईरानी सदर से कसीरुल जहती उमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान के अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द कर लिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। हम किसी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोकेंगे। निगरान हुकूमत का काम ही इलेक्शन में मुआवनत फराहम करना है। 9 मई वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। सब सियासी जमातों के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। अमेरिका का भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर तहकीकात में ताउन करने पर का मुतालिबा। सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो की जानिब से भारत पर लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। मसले पर कैनेडियन हुकाम के साथ बहुत करीब से मुशावरत और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ये बहुत अहम है कि कैनेडियन तफ्तीश आगे बढ़े और भारत इस तफ्तीश पर कनाडा के साथ मिलकर काम करे। हम इंसाफ देखना चाहते हैं और यह ज़रूरी है कि तहकीकात अपने रास्ते पर चलें और नतीजे पर पहुँचें। हमने हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ भी बराह रास्त रब्ता किया है। उम्मीद है कि भारत भी इस तहकीकात में ताउन करेगा। बिजली सार्फिन पर फिर बॉम्ब गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी। नेपरा ने सपाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। समरी विफाकी हुकूमत को हर साल हतमी मंजूरी विफाकी हुकूमत देगी। इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सार्फिन से 6 माह में वसूलियाँ होंगी। August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. While Islamophobia is an age-old phenomenon, however, after the 9/11 terrorist attacks, it has assumed epidemic proportions, as manifested in the negative profiling of Muslims and attacks on Islamic sites and symbols, such as the recent public burnings of the Hood. पाकिस्तान भारत समेत अपने तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात चाहता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आलमी बरादरी भी भारत पर जोर दे कि अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे और स्ट्रेटजिक अदम तवाज़ुन पैदा ना होने दे। दुनिया भर में इंतहा पसंद ग्रुप सरगर्म है। ऐसी तहरीकों को कुचलना होगा। हमें तमाम दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निमटना चाहिए, जैसा कि हिंदुत्व मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। RSS के दहशतगर्द मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खतरा है। आज़ादी की तहरीकों को दहशतगर्दी से अलग करके देखना होगा। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान से TTP, दाइश और दीगर ग्रुप पाकिस्तान पर हमले करते हैं। बदकिस्मती से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं। फ़लस्तीन के मसले का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। मशरकी बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया के वाक़यात में इजाफा हुआ। हालिया दिनों में कुरान पाक की बेहरमती इस्लामोफोबिया का नतीजा था। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने लंदन आने का हुक्म दिया और चला आया। गुजरांवाला ना मैं गया, ना कोई मुलाकात हुई। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जहां रुका था वहां से शुरू होगा। मीटिंग में नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को फाइनल किया गया। नवाज शरीफ मामार बनकर दोबारा वापस आएंगे। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुए। पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मौसर इक़दाम करके मसनूई महंगाई को ब्रेक लगा दी है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। हम चाहते हैं जब हम जाएँ तो अमन व खुशहाली की फ़ज़ा कायम हो चुकी हो।
खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने कहा 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के धाने पर ला खड़ा किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफियत किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार और आसिफ खोसा पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। लंदन में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार समेत नून लीग के दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की आखिरी जलावतनी होगी। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ का मोराल बहुत अच्छा है, वो इतने साल बाद अपने मुल्क वापस जाने पर बहुत खुश भी हैं। अपने मुल्क वापस जाकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इनके 40 साल करियर में 11 साल जलावतनी के भी शामिल हैं। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे और वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग। नैब हुकाम की जानिब से मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। 80 रेफरेंसेस में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पेश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा। रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी। जाँच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। जो हालात हैं इनमें तमाम सियासतदानों को हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आज महंगाई से मिडिल क्लास तबका खत्म हो चुका है। जेल का खाना दिया जा रहा है जिससे तबीयत अच्छी नहीं रहती। पहले डॉक्टर की सहूलत थी, अब इसमें भी मसाइल हैं। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ खालिद जमील का सोशल मीडिया पर ट्वीट करना जुर्म बन गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वकला ने दलाइल में कहा आईन पाकिस्तान के मुताबिक हर फर्द को आज़ादी इज़हार राय हासिल है। खालिद जमील एक जिम्मेदार शख्स और ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। FOA ने अपने ही बनाए हुए SOPs की खिलाफ वर्जी की। इनका रिमांड बनता ही नहीं। खालिद जमील की गिरफ्तारी। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी की मजम्मत। सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खालिद जमील की गिरफ्तारी के तरीकाकार को गलत करार दे दिया। सेंटर हाजी हिदायतुल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा खालिद जमील को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है सहाफ़ी को आज़ादी इज़हार राय का मुकम्मल हक हासिल है। अगर एक सहाफ़ी ऐसी बात भी नहीं कर सकता जिसमें मुल्क की सलामती और शरंगेज़ी का खदशा ना हो तो फिर वो रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा खालिद जमील के खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करते हुए अहले सहाफत को हिरासत करने का सिलसिला बंद किया जाए। हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती हमेशा हमारी ख्वाहिश भी रही है, अमल भी किया है और अभी भी आईन और कानून के ऊपर अमल करेंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत रहेगी। पाकिस्तान हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गुफ्तगू। कहा आइन और कानून की बालादस्ती हमेशा हमारी ख्वाहिश रही है और अमल भी किया। अभी भी कानून और आइन पर अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी को दरीना साथी और ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी का बिल आखिर इल्म हो ही गया। वज़ीर मसूफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के बाद ABN न्यूज़ के मुसलसल रब्ता करने के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा रहे। मुल्की और आलमी मीडिया में खबरें चलने के बाद कहा मैं खालिद जमील को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। पीका कानून के मुखालिफ मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, अदालती उमूर में मुदाखलत नहीं करना चाहते। इनके साथ कोई ज़्यादती हुई तो कानून के मुताबिक आवाज़ उठाएंगे। माफी नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। सहाफ़त जिंदाबाद। खालिद जमील को रिहा करो।
ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कराची और दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इजहार राय पर कदगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। साइबर क्राइम एक्ट के तहत सहाफ़ी खालिद जमील की गिरफ्तारी आलमी मीडिया की जीनत बन गई। वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC ने खालिद जमील की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी की खबर को नुमाया कवरेज दी। VOA ने लिखा कि FIA के केसेस में आमतौर पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें मुलजिम को तलबी का नोटिस भेजकर खुद पर लगे इल्ज़ाम के दिफा का मौका दिया जाता है। लेकिन खालिद जमील के केस में इन्हें किसी इदारे ने तलब नहीं किया बल्कि गिरफ्तार किया गया। नामवर एंकर हामिद मीर ने कहा कि FIA आज भी गद्दार बनाने की फैक्ट्री बना हुआ है। ये FIR दरअसल FIA के खिलाफ चार्जशीट है। तज्जियाकार नुसरत जावेद ने कहा कि गिरफ्तार करने वालों को खालिद जमील की गिरफ्तारी बरहक साबित करने के लिए हकायक पर मबनी कहानी सुनानी होगी। कैनेडा में मारे गए सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में अहम इंकशाफ। कैनेडियन हुकूमत ने निकाले के रॉ के एजेंट की बातचीत का सुराग लगाया। भारतीय सफारतखाने का मुलाजिम रॉ का एजेंट सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस। कैनेडा की हुकूमत को भारत के कत्ल में मुलविस होने की मालूमात मिल गई। कैनेडा में तैनात भारतीय सफीर भी वाकई में मुलविस। 5 आइस नामी इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने भांडा फोड़ दिया। कैनेडा के हुकाम ने हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में मुआवनत के लिए भारत के कई दौरे भी किए, मगर बेसूद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान कशीदा माहौल में मुलाकात भी हुई। बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातों के दौरान किसी भी भारतीय एहलकार ने कैनेडा की मालूमात से इनकार नहीं किया। कैनेडा ने भारत को बताया कि मालूमात के मुताबिक कैनेडियन जमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में मोदी सरकार मुलविस है। भारतीय एजेंट्स ने हमारा शहरी कत्ल किया, उम्मीद है तहकीकात में ताउन किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारे पास भारतीय हुकूमत के एजेंट्स के कत्ल में मुलविस होने का यकीन करने की मुसद्दिका वजूहात हैं। हमारा बेहतरीन और आज़ादाना इंसाफ का निज़ाम है जिसके तहत केस को फॉलो करेंगे। मुशीर कौम इस्लामती जैक सुल्वान कहते हैं, भारत पर कैनेडा के संगीन इल्ज़ामात पर तशवीश है। अमरीकी तशवीश के बावजूद अमरीका और कैनेडा के दरमियान इस मामले पर कोई कशीदगी नहीं। वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी क्रिकेट टीम की 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की सरप्राइज एंट्री, नसीम शाह इंजरी के बाद वर्ल्ड कप से आउट। ICC मेगा इवेंट में टीम की क़यादत बाबर आजम के स्पुर्द। नायब कप्तानी के फ़राइज़ शादाब खान सर अंजाम देंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील भी टीम का हिस्सा बन गए। कौमी क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 27 सितंबर को भारत के लिए रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। हसन अली खुश, नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अफसोदा। जनरेटर इज बैक, कौमी टीम में वापसी पर हसन अली की पोस्ट। जश्न मनाने के स्टाइल में फोटो अपलोड करते हुए लिखा कि मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेलने के एहसासात नाकाबिले बयान हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। हसन अली ने फैन से दुआओं की अपील भी की। फास्ट बॉलर नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अफसोदा। ट्विटर पर जारी बयान में कहा, भारी दिल के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इस शानदार टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। मायूस हूँ, मगर मुझे यकीन है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैदान में उतरूंगा। दुआओं के लिए तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कत्ल केस की समाअत में तफ्तीशी अफसर के रोस्टम पर आने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, पुलिस एहलकार को बुलाया नहीं तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया? क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? वहाँ भी आपका यही कंडक्ट होता है। चीफ जस्टिस की एडिशनल एडवोकेट जनरल KP की भी सरजनिश, कहा आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं हैं। अदालत ने मानसेरा में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। कॉम्प्लेक्स
तोड़फोड़ केस इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। कोई लंबी तारीख दे दें, वकील की सदा। जज ने कहा हमारा क्या है, 40 दिन बाद की तारीख दे देते हैं। परवेज इलाही रोस्टम पर आगे कहा मेरा पेट खराब है, सेल के बाहर दीवार खड़ी कर दी गई, ताज़ा हवा नहीं आती। सेल के बाहर एक अजनबी को बिठाया हुआ है। जज ने कहा अल्लाह खैर करेगा, पता करते हैं अजनबी कौन है। परवेज इलाही की जानिब से फैमिली से मुलाकात के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। लाल हवेली फौरी डी सील करने की शेख रशीद की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा औकाफ से जवाब तलब कर लिया। मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली के बाहर अपना बोर्ड नस्ब कर दिया। लाल हवेली में अपनी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी। गुज़िश्ता रोज़ मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली की मिल्कियत पर शेख रशीद की पेश करदा दस्तावेजात मुस्तरद करके हवेली को सील कर दिया था। शेख रशीद को रावलपिंडी नहीं इस्लामाबाद के दूर से गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी पुलिस ने हिरासत से मुतल्लिक रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जमा करा दी। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिया। आरक्यू रावलपिंडी 26 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। मुबैना ऑडियो लीक केस में बुशरा बीबी की एफआई तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। एफआई ने बुशरा बीबी को वॉइस मैसेजिंग के लिए तलब कर रखा था। मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई 38% बढ़ गई। महंगाई से मुतालिक इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जबकि 11 में कमी वाक़ हुई। रवां हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 26 रुपये, चिकन की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपये, लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 24 रुपये का इजाफा हुआ जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 14 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, 1 रुपया कमी के बाद 291 रुपये 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी 295 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 38 पैसे की कमी हुई।